नमस्कार, मैं डिंपल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। साकची कब्रिस्तान कमेटी ने शनिवार को मोहम्मदन सपोर्टिंग क्लब परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कब्रिस्तान परिसर में जो पुरानी जर्जर संरचना थी उन्हीं का निर्माण किया जा रहा है, कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है। कमेटी की तरफ से रियाज शरीफ ने कहा कि कब्रिस्तान कमेटी का कोई नया गेट नहीं खोला गया, जो पुराना गेट है उसी को तोड़ जोड़ किया गया है ताकि मिट्टी और अन्य सामान लेकर हाईवा अंदर जा सके। उन्होंने कहा कि साकची कब्रिस्तान 110 साल पुरानी कब्रिस्तान है। यह टाटा लीज से पहले की जमीन है। उन्होंने कहा अब आबादी बढ़ गई है, इसलिए जनाजे में अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, इसलिए अब जोड़े गेट की जरूरत है। इसके अलावा अंदर एक स्टोर रूम, एक वजू खाना और एक नमाज पढ़ने के लिए जनाजा हॉल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साकची कब्रिस्तान की जमीन पर नक्शे को लेकर उन्होंने टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट से बात की थी। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर नक्शा बनाने का लैंड डिपार्टमेंट का अधिकार नहीं है। रियाज शरीफ ने कहा कि कुछ लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए लोगों को बरगला रहे हैं और प्रशासन को गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि साकची कब्रिस्तान में न कोई मदरसा बन रहा है और न ही कोई बहुमंजिला इमारत खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि साकची कब्रिस्तान की जमीन का खतियान और सारे कागजात मौजूद है। उन्होंने शहर के कुछ मंदिरों का नाम लिया जो हाल ही में बनाए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि कितने मंदिरों का नक्शा पास है। रियाज शरीफ ने लोगों से अपील की कि वह धार्मिक मामलों को तूल न दे और शहर में अमन चैन कायम रहने दे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में साकची कब्रिस्तान में कई लावारिश लाशों को भी दफनाया गया है। कब्रिस्तान की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई। रखने का उद्देश्य मकसद ये है कि साकची कब्रिस्तान 110 साल पुराना एक कब्रिस्तान है मुस्लिम समुदाय का, जिससे सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों की आस्था जुड़ी है। जब मुस्लिम समुदाय में किसी का डेथ होता है, देहांत होता है, तो हम अपने पूर्वजों को वहाँ दफनाते हैं मुस्लिम रीति रिवाज के तहत। और ये कब्रिस्तान जिसका रकबा 3.07 एकड़ है, प्लॉट नंबर 1394 है, RS प्लॉट नंबर 2570 है और ये रिकॉर्डेड कब्रिस्तान है। टाटा लीज द्वारा 9 एकड़ ज़मीन टाटा कमांड एरिया में कभी अधिग्रहण नहीं किया गया, जिसमें 3.07 एकड़ पर कब्रिस्तान है। ये टाटा लीज एरिया के बाहर है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। साकची कब्रिस्तान या किसी भी कब्रिस्तान में अगर आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि कब्रिस्तान में जब आप गेट से अंदर जाते हैं तो वहाँ एक जनाजा हॉल होता है। जनाजा हॉल इसलिए होता है कि जब लोग बॉडी लेकर वहाँ आते हैं अपने मुस्लिम रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने के लिए, तो वहाँ उसकी एक नमाज़ पढ़ी जाती है। वो एक जनाजा हॉल होता है। वज़ू खाना होता है जहाँ लोग हाथ पैर धो के अपने आप को पाक साफ करते हैं। स्टाफ रूम, स्टोर रूम, ऑफिस, और हमारे यहाँ 10-12 सालों से एम्बुलेंस सर्विस शहर को हम लोग उपलब्ध करवाते हैं, जहाँ ड्राइवरों के लिए एक रेस्ट रूम और एक स्टोर रूम है जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए। ये हमारा पुराना स्ट्रक्चर है जो तकरीबन 15 से 16 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया में ये कंस्ट्रक्टेड एरिया था, जो कि काफ़ी जर्जर हालत में था। मैं सारे फोटोग्राफ्स आपको के समक्ष पेश करते जा रहा हूँ। ये कब्रिस्तान का मेन गेट जो कि काफ़ी 9 फीट चौड़ा था। ये आप देख सकते हैं कि ये जनाजा हॉल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वज़ू खाना, ये सारी चीज़ें जो है 70-80 वर्ष पूर्व बनी हुई थी, जो काफ़ी जर्जर हालत में थी, जिसको अभी साकची कब्रिस्तान कमेटी द्वारा, ये हमारी कब्रिस्तान कमेटी का मेन गेट है, आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है। और किसी भी जनाजे में 500 से लेके 2000, 2500, 3000 लोग वहाँ अंतिम संस्कार में पहुँचते हैं, तो उनके आवागमन के लिए सुविधा होनी चाहिए। यही सारी सुविधाएं वहाँ थी। जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर था वो काफ़ी जर्जर हालत में था, तो हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि टाटा लीज। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।